आज हम एटॉमिक नंबर पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। तो एटॉमिक नंबर क्या है? तो एटॉमिक नंबर इज जस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। आपको मालूम है एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और वो जेड से डिनोटेड होता है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल जेड। ओके, दिस इज द एटम. In that atom, in the center there is a nucleus, and in the nucleus there is a protons and neutrons. ये जो एटम है, एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक दिस. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बट सेंटर में क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते. बट फॉर द हाइड्रोजन एटम देयर इज ओनली वन प्रोटॉन. अगर हमने हाइड्रोजन को कंसिडर किया तो हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन्स रहते हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन्स रहता है. इसीलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. सो तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus is called atomic number. It is denoted by symbol Z. For example, hydrogen. As we discussed earlier, in the hydrogen there is only one proton. Hence, its atomic number is 1. If we consider other example, sodium. Sodium having 11 protons. So, what about the atomic number? Atomic number is 11. सोडियम में कितने प्रोटॉन्स रहते हैं? 11. एटॉमिक नंबर इसका 11 है. देन मैग्नीशियम. मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन रहते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर 12 है. एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स रहते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर 13. सो एटॉमिक नंबर इज denoted by Z, so it is equal to number of proton, that is P, number of electron, that is E. So what is the atomic number? Number of protons P and number of electron E. Example of lithium. This lithium is having atomic number 3. Now its symbol is Li. Its mass number is 7. This 7 is the mass number. And what is the mass number? Mass number is number of protons plus neutrons. Mass number क्या है? It is the sum of number of protons plus neutron. जितने protons होंगे और न्यूट्रॉन होंगे उनकी जो सम रहेगी that is the mass number. और जब हम सिंबल डिनोट करते हैं तो उसके ऊपर हम मास नंबर डिनोट करते हैं, और टू द बेस ऑफ द सिंबल देयर इज अ एटॉमिक नंबर. सो लिथियम हैविंग एटॉमिक नंबर इज 3. ओके, सो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर, दिस 3 इज द एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर. सो हियर इन द लिथियम number of electron is equal to number of protons. So how many electrons in the lithium? There are 3 electrons. How many protons? There is a 3 protons. Let us take the example in detail. lithium में प्रोटॉन 3 रहते हैं, इलेक्ट्रॉन 3 रहते हैं और न्यूट्रॉन 4 रहते हैं. But sometimes number of proton, number of electron, number of neutrons are same. कुछ एग्जाम्पल में प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर सेम ही रहता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. एटॉमिक नंबर इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग मास नंबर.
What is the mass number? Mass number is sum of the total number of protons plus total number of neutrons. ये जो मास नंबर है, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, जो सेंटर में प्रोटॉन्स होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी सम जो रहती है वो मास नंबर होता है. इट इज डिनोटेड बाय सिंबल A. Okay, so what is the mass number? Sum of the total number of protons and total number of neutrons. So here in this diagram, this is the atom. In the atom there is a neutrons and electrons and protons. That blue color is neutrons, that pink color is protons, and that green color is electrons. It is denoted by symbol. Suppose we take the example of helium having the symbol He. So 4 is the sum of the protons and neutrons. जो हेलियम एटम रहता है उसके ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं और नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं. तो एटॉमिक नंबर क्या डिनोट करता है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो this is the mass number. Mass number is the sum of protons and neutrons, and that is the 4, and this 2 is the protons and electron. Now the example is isotopes and isobars. What is the isotopes? Isotopes have a same atomic number but डिफरेंट मास नंबर. आइसोटोप जो रहते हैं उसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहता है. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन. इन द कार्बन द एटॉमिक नंबर इज 6 and 6. Mass number is different, 12 and 13. So how many electrons? 6. How many protons? 6. In the carbon 12 atomic mass number 12, the neutron is 6. Then when we consider the atomic number 13, which is the isotopes of carbon, that electron is 6, proton is 6 and neutron is 7. So isotopes have a same proton. आपने देखा होगा कि प्रोटॉन के नंबर सेम है. इलेक्ट्रॉन ऑल्सो सेम बट न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट. व्हेन वी कंसिडर द कार्बन 12, न्यूट्रॉन्स आर 6. व्हेन वी कंसिडर द कार्बन 13, neutrons are 7. Now, if we consider the example of hydrogen, this is the isotopes of hydrogen. First, what do you see? That in the center, proton is 1 and electron is also 1. Now, in the second example, proton is 1, neutron also there, and electron also 1. In the third example, proton is 1, neutron is 2 and electrons are 1. So in all the three examples, you have been seen that protons and electrons are same. In the first example, protons 1, electron 1. Second example, protons 1, electron 1. In the third example, protons 1, electrons 1. But in the first example, there is no neutrons. In the second, 1 neutron. In the third, there is a 2 neutrons. So in the first, electrons are revolving around the nucleus. Second also, electrons are revolving around the nucleus, which is 1 electron. In the third also, only 1 electron revolving around the nucleus. So protons are same, electrons are same, but neutrons are different. That means its mass number is different. Its mass number is different. So isotopes of given element have same chemical property. What do you observe? That chemical properties are same. Why chemical properties are same? Because electrons are same. In all the three examples, what do you observe? Electrons are same. But chemical property also same. So what does it indicate?
जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड है. इट इज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. So chemical property depend on the number of electrons. Let us denoted by the name, that is hydrogen. 1 proton, 0 neutrons, 1 electron. How many protons are there? Only 1. How many electrons? 1. But what about the neutron? 0. Now second is the deuterium. Proton 1, hydrogen, that is the example of hydrogen. Neutrons 1, electrons also 1. Tritium. Protons 1, neutrons are 2, electrons are 1. So what do you observe that? All these having same protons and same electron, but neutrons are different. So these are the isotopes. Means its atomic mass are different. Atomic numbers are same. So what is the atomic number? 1, 1, 1. Hydrogen, deuterium, tritium. Let us calculate the number of proton, neutrons and electrons. Here the formula is there that mass number is atomic number plus number of neutrons. So mass number is denoted by A. Atomic number is denoted by Z. So number of neutron we can calculate. If the number of neutrons, we have to calculate the A means mass number minus Z means atomic number. So we will get the number of neutrons. So number of electron is equal to atomic number of proton. यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स में होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, उतने ही प्रोटॉन होंगे. फॉर एग्जाम्पल हेलियम में क्या है? एटॉमिक मास नंबर 4 है. तो अगर हमने एक की जगह 4 पुट किया और प्रोटॉन Z की जगह हमने 2 पुट किया, क्योंकि हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. सो वी विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 2. सो 4 - 2 इज इक्वल टू 2. ओके, तो इससे हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हेलियम इज 2, क्योंकि मास नंबर उसका 4 है. अगर आपको क्वेश्चन में मास नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वी कैन कैलकुलेट. समटाइम्स एटॉमिक नंबर इज नॉट गिवन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम एटॉमिक नंबर ले सकते हैं, दैट इज Z. अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो भी हम Z की वैल्यू पुट कर सकते हैं. अगर हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.